हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला और उसके डिराइवेशन को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और पहला पेयर क्या दिया हुआ है, 2,3 एंड 4,1। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है आपका, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट, ये है आपका सेकेंड पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट। y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट। x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। और y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो अभी हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला से इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, द डिस्टेंस between 2,3 and 4,1 is d will be equals to स्क्वायर रूट x2, ठीक है। x2 क्या है, x2 है 4, यही है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट। x2 माइनस x1 क्या है, 2 होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, x1 होगा आपका 2, y1 होगा आपका 3, x2 होगा आपका 4, y2 होगा आपका 1, ठीक है। सो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, विच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 माइनस 2, ये होगा 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3, ये होगा आपका माइनस 2, ठीक है, और होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर होगा आपका 4 और माइनस टू का स्क्वायर होगा, ये भी हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू माइनस 2। सो 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, सो माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑल्सो 4, सो विच विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक पेयर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। सो आपके 2,3 एंड 4,1 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 रूट 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला पेयर ऑफ पॉइंट क्या दिया हुआ है, -5,7 एंड -1,3। तो इसको भी हम लोग सिमिलर वे से सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन, द डिस्टेंस बिटवीन -5,7 and -1,3 will be d will be equals to square root x2 minus x1 whole square। so आपका x1 y1 क्या होगा, ये है x1 -5, y1 है 7, ये हो गया -5, ये हो गया 7। अभी आपका x2 और y2 क्या है, x2 है -1 और y2 क्या है, y2 है 3। सो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा x2, ये है -1, उसके बाद आएगा x2 माइनस
x1 क्या है -5, तो ये आ गया -5, तो ये हो गया x2 माइनस, सॉरी ये आ गया -5, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, x1 है -5 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y2 माइनस y1 क्या है 7, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर which will be equals to स्क्वायर रूट -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस व्हाट इज 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 इज -4 होल स्क्वायर which will be equals to what is -1 plus 5, it will be +4 whole square plus -4 whole square, ठीक है, 4 square is equals to 16, 4 4 जा 16 प्लस -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा 4 4 जा 16 और माइनस इंटू माइनस ये विल बी प्लस, ठीक है, जैसे कि -4 होल स्क्वायर will be equals to -4 into -4, so 4 4 जा 16 and minus is plus, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस हो या प्लस हो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा 16, एंड 16 प्लस 16 इज 32, तो हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे 32 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ठीक है, एंड देन 2 1 जा इज 2, सो हम लोग 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 5 टाइम्स, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 5 टाइम्स, तो अभी ये एक पेयर दो पेयर, एक पेयर से एक 2 बाहर निकल आएगा, दूसरे पेयर से एक और 2 बाहर निकल आएगा और रिमेनिंग एक 2 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया 4√2, सो डिस्टेंस क्या मिला हमें -5, 7 एंड -1, 3, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस है 4√2, ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। अभी तीसरा पेयर देखते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला पेयर क्या दिया हुआ है a, b एंड -a, -b, ठीक है, तो इसको भी सिमिलर वे से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग x1 एंड y1 को लिख लेते हैं एंड देन x2 एंड y2, ठीक है, x1 क्या है, x1 है आपका a, y1 क्या है, y1 है आपका b, x2 क्या है, x2 है -a, y2 है -b, ठीक है, तो फ्रेंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, पहले आप लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन प्रैक्टिस जैसे ही आप करोगे उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सो सॉल्यूशन, द डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a, -b will be same way से d will be equals to square root of x2 minus x1 whole square, x2 क्या है -a, तो ये हो जाएगा -a x2 माइनस फिर क्या है x1 क्या है a, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है -b, y2 माइनस y1 क्या है, y1 है b, सो ये हमने नोट डाउन कर लिया। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, -a विल बी -2a, -2a एंड होल स्क्वायर, -b विल बी -2b होल स्क्वायर, ठीक है, व्हाट इज 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है,
और व्हाट इज 2b², ये भी होगा आपका 4b²। और फ्रेंड्स ये कैसे आया, तो आप समझिए -2a², ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा -2a इंटू -2a, ठीक है। सो 2 2 is 4 and a into a is a square and minus into minus is plus, so -2a² will be 4a², ठीक है। and similarly -2b² is 4b²। so what is 4a² plus 4b², ये हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 4 को कॉमन लेंगे, ये होगा 4a² plus b², ठीक है, which will be equals to, ये 4 क्या है, ये है 2 इंटू 2, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये होगा 2a² प्लस b²। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इससे एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये होगा 2a² प्लस b²। तो फ्रेंड्स यही हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a, -b। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट क्या होता है, ये होता है हम लोग का ओरिजिन, एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन 7.2 में क्या है, फ्रेंड्स आप अपने बुक में चेक कीजिए। सेक्शन 7.2 में एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे जो टाउन ए का कोऑर्डिनेट है वो है 0, 0, मतलब उस डायग्राम में टाउन ए आपके ओरिजिन में दिया हुआ है, ठीक है, एंड टाउन बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 36, 15। तो अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो टाउन ए और टाउन बी का डिस्टेंस क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं तो हमें टाउन ए और टाउन बी का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ टाउन ए बी 0, 0, ठीक है, क्योंकि आपके सेक्शन 7.2 में टाउन ए का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ टाउन ए बी 0, 0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टाउन बी भी आपके डायग्राम में ये दिया हुआ है 36, 15, ठीक है। तो हमने टाउन ए और टाउन बी का कोऑर्डिनेट को 0, 0 एंड 36, 15 पकड़ लिया, ठीक है। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। Therefore the distance between 0, 0 and 36, 15 will be, अभी इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस को निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, सो डिस्टेंस होगा टाउन ए और टाउन बी के बीच में है, सो हम लोग ए बी पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, टाउन ए और टाउन बी के बीच में, सो हम लोग डिस्टेंस को इस बार डी ही ए बी पकड़ लेते हैं। और ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। आपका x2 क्या होगा, ये होगा 36, इस बार डायरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, x2 माइनस x1, x1 क्या है 0, तो ये होगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा, y2 होगा 15 और y1 क्या है, ये होगा 0। सो ये होगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू 36 माइनस 0, ये हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, ये होगा 15 स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज 36 स्क्वायर, ये होगा 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 3 6 3 18, 19 20 21, then 6 3 18, 1 3 3 जा 9, 10, 6 प्लस 1 9 2 1, सो ये होगा 1296 प्लस व्हाट इज 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 225,
5। ठीक है, अभी इन दोनों का सम क्या होगा, 1296 प्लस 225, इन दोनों का सम होगा 6 प्लस 5, ये होगा 11, 1 ये होगा 12, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1521। ठीक है, एंड फ्रेंड्स व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1521? स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 39। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1521, इसका वैल्यू आएगा 39। ठीक है, सो देयरफॉर द डिस्टेंस between town A and town B is 39। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड टाउन B इज 39, और आप इसका यूनिट लिख दीजिए, यूनिट होगा किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि आपके सेक्शन 7.2 में आपका यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर में। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी विल बी 39 किलोमीटर। आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, 1521 का स्क्वायर रूट होगा 39। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि कोलिनियर किसे कहते हैं, या फिर कब हम किसी पॉइंट्स को कोलिनियर कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कोलिनियर में क्या दिया हुआ है, LI लाइन। ठीक है, यानी जब भी हम किसी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तब हम उन पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर। ठीक है, जब भी कोई गिवन पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट हो जाए तो वो गिवन पॉइंट्स कोलिनियर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है एंड ये पॉइंट C है। ठीक है, अभी अगर A, B एंड C एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट हो जाता है तो फिर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने समझ लिया कोलिनियर किसे कहता है। अभी सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है, या फिर कैसे पता लगेगा कि ये 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A और B का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब हम लोग 1,5 एंड 2,3 का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, A और B का। उसके बाद हम लोग B और C का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस निकालेंगे। और जब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, इन दोनों डिस्टेंस को A, B और B, C को ऐड कर देंगे, और अगर इनका डिस्टेंस AC के बराबर आ जाता है तो फिर ये कोलिनियर होगा। भी आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग AB निकालेंगे, उसके बाद हम लोग BC निकालेंगे। ठीक है, ये दो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इनका डिस्टेंस AC के डिस्टेंस के साथ इक्वल होता है, when AB and BC the sum of their distance is equal to the distance of AC, then we say that the given points are collinear। ठीक है, यानी AB प्लस BC अगर AC के साथ इक्वल होता है तो फिर गिवन पॉइंट्स कोलिनियर कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर AB प्लस BC AC के साथ इक्वल नहीं होता है तो ये कोलिनियर कहा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जब भी कोई गिवन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये AB है और यहाँ पे एक पॉइंट है C, तो अभी ये तो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे AB प्लस BC विल नॉट बी इक्वल टू AC। तो तभी हम लोग क्या कहते हैं कि ABC आर नॉट कोलिनियर, मतलब इनसे एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म होगा, इनसे क्या फॉर्म होगा, इनसे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, और इसलिए AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। आपको पता है ट्राइंगल में द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लार्जर देन द थर्ड साइड। ये इक्वल कभी नहीं होता है, इन दोनों साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा लार्जर होता है, इक्वल नहीं होता है। लेकिन अगर ये कोलिनियर होता है,
तभी ए बी प्लस बी सी द सम ऑफ टू साइड्स विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो अभी इसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग इन दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बी सी का निकालेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का निकालेंगे। अगर इन दोनों का एडिशन ए सी के साथ सेम होता है तब ये कोलिनियर कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1,5, ठीक है, बी इक्वल्स टू 2,3 एंड सी इक्वल्स टू -2, -11। Now if the sum of any two line segment is equal to the third line segment, then we say the three points are collinear। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी ए क्या था, ए का वैल्यू था 1,5 एंड बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू था 2,3। तो x2 क्या होगा, x2 होगा 2, x2 माइनस x1 क्या होगा, x1 होगा 1 प्लस y2 क्या होगा, y2 होगा 3, y1 क्या होगा, y1 होगा 5, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 क्या होगा, ये होगा 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 ये होगा -2 स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1, -2 स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 4। स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड व्हाट इज 1 + 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो हमें ए बी का वैल्यू क्या मिल गया, ये होगा 5। अभी हम लोग बी सी निकालेंगे। ठीक है, बी सी सेम डिस्टेंस फार्मूला, बी कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 2,3 एंड सी का कोऑर्डिनेट -2, -11। ठीक है, सो x2 क्या होगा, x2 होगा -2 माइनस x1 क्या होगा, x1 होगा 2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, y2 होगा -11 माइनस y1 क्या होगा, ये होगा -3। ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू -2 ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस -11 -3 ये होगा -14 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 16 और 14 स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 196। सो व्हाट इज 196 प्लस 16, ये होगा 212। ठीक है, तो हमें बी सी क्या मिला, बी सी हमें मिला 212। अभी हम लोग ए सी निकालते हैं। ठीक है, सो ए सी सेम फॉर्मूला, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, सी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -11। ठीक है, तो आपका x2 क्या होगा, x2 होगा -2 माइनस x1 होगा आपका 1 स्क्वायर, y2 होगा -11 माइनस y1 होगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो -2 -1 ये होगा -3 स्क्वायर, -11 -5 ये होगा -16 स्क्वायर, -3 स्क्वायर ये होगा आपका 9 एंड 16 स्क्वायर ये होगा 256।
ठीक है। एंड 256 प्लस 9 ये होगा 265। सो AC का डिस्टेंस क्या निकल गया? 265। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग करेंगे AB प्लस BC। ठीक है। और चेक करेंगे क्या ये AC के साथ इक्वल है या नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स नाउ AB plus BC will be equals to √5 plus √212 and AC equals to √265। अभी AB plus BC और AC क्या ये इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है तो हम लोग लिखेंगे सिंस AB plus BC is not equal to AC, therefore the given points are not co-linear। सो आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के ऊपर तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।